दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, बिहार के पटना में लगातार छात्रों का प्रदर्शन जारी है। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी जिस प्रकार से छात्रों के बीच आक्रोश है और उसका जो समर्थन है शिक्षकों का भी मिला है, गुरु रहमान का मिला है, खान सर का मिला है। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि खान सर और गुरु रहमान की जो खबरें निकल के आ रही है, खान सर और गुरु रहमान की बॉडी डिहाइड्रेट होने की वजह से वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लगातार उनको इलाज किया जा रहा है और बाकी लगातार इस प्रकार से लोगों में और रोष बढ़ते जा रहा है। छात्राओं के बीच इसका और गुस्सा पनप रहा है। हालांकि बीपीएससी के चेयरमैन के तरफ से छात्रों से मिलने के लिए बात की बुलाया गया था और बातचीत भी चल रही है, लेकिन उसका क्या नतीजा निकल कर आ रहा है अभी ये सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन इसी आंदोलन के बीच राजनीतिक आंदोलन भी शुरू हो चुका है। राजनीतिक पलटवार और वार दोनों तरफ से हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तरफ से राजनीतिक वार पलटवार होना शुरू हो चुका है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और वो ये साफ सुथरे शब्दों में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की कोई नहीं सुन रहा, नीतीश कुमार अब किसी काम के नहीं रहे। वो तेजस्वी यादव का कहना है कि अफसरशाही बिहार में इस प्रकार से हावी हो चुका है कि नीतीश कुमार का कौन सुन रहा है, कौन उनकी बात मान रहा है, कोई बात नहीं मान रहा है। तो बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन विवाद पर सियासत जिस प्रकार से गरमाया हुआ है और तेजस्वी यादव ये भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी होश में नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार का कुछ नहीं चल रहा है। लिटरली इन तरह के शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ अफसरशाही इस तरह से हावी है कि लाठी के बल पर सरकार चलाई जा रही है। ये बहुत बड़ा तेजस्वी यादव के तरफ से नीतीश कुमार के ऊपर हमला किया गया है और मुख्यमंत्री को इस बात का जरा भी होश नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। इसका मतलब कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को कुछ पता ही नहीं चलता है कि बिहार में कैसे क्या कुछ हो रहा है। क्या वाकई में नीतीश कुमार बेखबर हैं? ये बहुत बड़ी खबर है कि बिहार की सत्ता में जो सत्ताधीन हैं इतने सालों से, उनके ऊपर तेजस्वी यादव लगातार इस प्रकार के लांछन लगा रहे हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है, लेकिन इससे पहले इस बात को भी समझना जरूरी है कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन में इतनी कंफ्यूजन क्यों है, इतना गहमा गहमी क्यों है। छात्रों को लेकर के अलग बातें आ रही है, शिक्षकों के लेकर के कोचिंग संचालक है उनको लेकर के अलग बातें आ रही है। बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनकी मीडिया में अलग प्रकार के स्टेटमेंट आ रही है और ये जो पॉलिटिकल पक्ष और विपक्ष, सत्ताधारी और विपक्षधारी लोग हैं इनकी स्टेटमेंट अलग अलग प्रकार से आ रहे हैं। तो इन सभी बातों को समझना बेहद जरूरी है और इस बात को समझने के लिए आइए आगे चलते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 17वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन पर विवाद राजनीति का मुद्दा बन गया है। शुक्रवार को मामला इतना बढ़ गया था कि अपनी मांगों को लेकर के हजारों की तादाद में सिविल सेवा के अभ्यर्थी आयोग के कार्यालय पर जमा हो गए और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कर दिया और दौड़ा दौड़ा करके पीटा। कोचिंग संचालक और राज्य के प्रसिद्ध शिक्षक खान सर गुरु रहमान को भी छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतरना पड़ा और उसके बाद बीपीएससी ने साफ किया कि 13 दिसंबर को होने वाली पीटी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विफलता करार दिया है। रविवार को बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सह आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव कोलकाता के लिए रवाना हुए। इससे पहले पटना में उन्होंने पत्रकारों से बात की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ अफसरशाही चल रहा है और इसी तरह से अफसरशाही हावी है कि लाठी के बल पर सरकार चलाई जा रही है और मुख्यमंत्री को इस बात का जरा भी होश नहीं है। मुख्यमंत्री को जरा भी होश नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है और किस प्रकार से सरकारें चल रही है और इस तरह के वारदातें हो रही है उसको भी
लेकर के नीतीश कुमार की कोई खबर नहीं है। उनको होश नहीं है कि किस प्रकार से अफसरशाही जो है हावी है पूरे प्रदेश में, और इसी तरह से लाठी के जोर पर जो है सरकार को चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हक के लिए प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों को लाठी से पीटा गया, यह लाठी डंडे वाली सरकार ही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में छात्रों और नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सर्वर डाउन होने की वजह से छात्र परेशान हुए, 2-3 दिन तक सर्वर ठीक नहीं हुआ और लाखों छात्र बीपीएससी का फॉर्म नहीं भर पाए। उन्हें फिर से मौका दिया जाना चाहिए। वो एक दो दिनों के लिए पोर्टल खोल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन के विवाद को बीपीएससी और सरकार ने ठीक से नहीं पहल किया है, ठीक से हैंडल नहीं किया है, पहले कुछ नहीं किया, और जब छात्र जुट गए तो लाठी मारने के बाद बताया कि यह प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। यह पहले साफ कर दिया जाता तो इतना विवाद ही नहीं बढ़ता। छात्रों को भड़काने के सत्ताधारी दलों के आरोप पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जनता और नौजवानों की आवाज़ उठाई है और आगे भी उठाते रहेंगे। यह काम हम ही करेंगे क्योंकि वे लोग करने वाले तो हैं नहीं। कई दिनों से विवाद ये चल रहा था, आगे आकर जो है जस्टिफाई करना चाहिए था। तो ये तमाम प्रकार के जो है आरोप जो है तेजस्वी यादव ने जवाब भी दिया कि जिस प्रकार से विजय सिन्हा ने उनके ऊपर आरोप लगाया था तो उनका भी जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि नौजवान बेरोजगारों की न्याय के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे और इस प्रकार की बात जो है आगे हम करते भी रहेंगे। लेकिन इस बात को भी समझना जरूरी है कि जिस प्रकार से बीपीएससी में लेकर के कंफ्यूजन है कि पहले कहा जाता है कि लोग जो जब छात्र उतरते हैं तो नॉर्मलाइजेशन पर लेकर के, अगर यही बात था कि नॉर्मलाइजेशन लागू ही नहीं है, तो फिर बीपीएससी के चेयरमैन को एक शब्द में एक बार में मुंह से बोलने में क्या जा रहा था कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार के जो है तमाम जो है धरना प्रदर्शन, खान सर को थाने में जाना, हॉस्पिटल में जाना, बच्चों को ऊपर जो है लाठियां बरसाना, ये सब जो है तमाम घटनाओं को आगे होने देना कितना सही है, ये एक बड़ा सवाल जो है पूरे बिहार वासियों के अंदर पैदा हो रहा है। ये बिहार वासी करें, बिहार के किसान मजदूर जिनके बच्चे पढ़ने के लिए पटना में बैठे हुए हैं, अपने अपने ज़िले में जा कर के बैठे हुए हैं और तैयारी कर रहे हैं, घर में भी बैठ कर के वो कह रहे हैं कि हम जो है अपनी मेहनत से धरती को चीर करके अनाज उपजाते हैं और उस अनाज को बेच करके अपने बच्चे को कॉपी किताब कलम लेकर के देते हैं और वो तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं। इतने मेहनत से पसीने से हम जो है अपने बच्चों को सींचते हैं कि समाज के लिए आगे आए, कुछ नया रचनात्मक कार्य करे, अच्छे पदों पर जाए और अपने देश और समाज की सेवा करे। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही खेल चल रहा है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।